जय हिंद इंडिया। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साइक्लोन एंड गुलाब साइक्लोन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन क्या होता है, और गुलाब साइक्लोन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गुलाब साइक्लोन आजकल न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गुलाब साइक्लोन अभी चल रहा है, अभी इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट रीजन में चल रहा है, इसलिए हमें गुलाब साइक्लोन के बारे में भी देखना है, और साइक्लोन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइक्लोन होता क्या है, व्हाट इज़ साइक्लोन। फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का नाम कैसे दिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया गुलाब साइक्लोन, तो गुलाब साइक्लोन में गुलाब नाम किसने दिया, कहाँ से आया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको मॉनिटर कर दी है, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे गुलाब साइक्लोन, गुलाब साइक्लोन जो अभी न्यूज़ में है उसके बारे में बात करेंगे, जो अभी चल रहा है। लास्ट में हम वीडियो की समरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ साइक्लोन, साइक्लोन है क्या, साइक्लोन क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। साइक्लोन किसको बोलते हैं। एक साइक्लोन वो होता है अगर लार्ज स्केल में एयर मास एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ, जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक सेंटर मानते हुए चारों तरफ से एक लार्ज अमाउंट में एयर आती है, बहुत तेज तेज, तो उसको हम साइक्लोन बोल सकते हैं, ठीक है ना। साइक्लोन के बारे में और क्लेरिफिकेशन हम आगे दे देंगे, आपको और अच्छे समझा देंगे, आगे की स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि लो एटमॉस्फेरिक अगर कहीं प्रेशर है, उसके चारों तरफ आउटसाइड से सोर्स से हवाएं आती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर हम ये देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसमें एक आई होती है, आई किसको बोलते हैं, जो साइक्लोन का सेंटर होता है, जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। जो साइक्लोन का बिल्कुल सेंटर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो जोन होता है उसको हम आई बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बैंड्स होते हैं, जो बेसिकली साइक्लोन का शेप ही आपको पता होगा, ऐसे 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 होता है ना। तो जो ये शेप होता है वो ओवल शेप में होता है या वी शेप में होता है। उसमें ऐसे लगता है आपको कि बैंड्स है, क्लाउड के बैंड लगते हैं आपको, बेसिकली वो बैंड ही होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे जो एयर होती है, जो एयर प्रेशर आता है पेरीफेरी में चारों तरफ से, वो एयर प्रेशर क्या करता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और आई को पार करने की कोशिश करता है, मतलब सेंटर में जाने की कोशिश करता है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे की पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे आई वाला वर्ड याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आई ऑफ साइक्लोन किसको बोलते हैं। तो सेंटर में जो होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम आई बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, साइक्लोन बनता कैसे है। तो अगर हम सीधी भाषा में आपको बोलें कि जो एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर में नॉर्मल आपको पता ही होगा वेपर अवेलेबल होता है, वाटर वेपर हमेशा अवेलेबल रहता है। जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, जब वाटर वेपर क्या होता है, जब हीट बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ता है, तो क्या होता है, वाटर वेपर क्लाउड फॉर्म में ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो रेन ड्रॉप मतलब बारिश होने लगती है उसमें। और जब बारिश होती है तो हीट रिलीज करता है, क्योंकि जो जिस हीट के कारण वो ऊपर गया था, वाटर फॉर्म में बना था, वो जब वाटर फॉर्म में नीचे आएगा, मतलब वेपर जब कन्वर्ट होगा वाटर में, तो वो ऑटोमेटिकली वो हीट रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में। उससे क्या होगा एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा, उसका हीट फिर से बढ़ जाएगा। जैसे जब अगेन वार्म हो जाएगा, जो हीट रिलीज़ हो रही है एयर में, तो वो जो चारों तरफ उसकी एयर है, एयर सराउंडिंग्स में फिर से हीट जनरेट हो जाएगी। जब हीट जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ की आपको बताया पहले ही, जब हीट जनरेट हो जाएगी तो उधर की उस लोकेशन की जो एयर प्रेशर है, वो कुछ एयर ऊपर चली जाएगी। जब कुछ एयर ऊपर चली जाएगी तो नीचे जो बची हुई एयर है उसका प्रेशर लो हो जाएगा। जब लो प्रेशर हो जाएगा तो सराउंडिंग्स की एयर ऑटोमेटिकली उस जगह को कवर करने की कोशिश करेंगी, बाहर से अंदर की तरफ जाके उस प्रेशर को कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है, सराउंडिंग्स में जो ये है ना, सराउंडिंग्स की जो एयर है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, उस गर्म एयर को की जगह को कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती। जब ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लो प्रेशर वाली जगह में चारों तरफ से हवाएं बहुत तेज आ जाएंगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस चारों तरफ घूमते 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 हुए लो प्रेशर के चारों तरफ एक साइक्लोन बना देंगी। उसी कंडीशन को हम साइक्लोन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाना चाहते हैं, जो साइक्लोन होता है बेसिक फॉर्म में, अगर मैं आपको और बेहतर समझाना चाहूँ तो उसमें ये होता है, जैसे मान लो आप ये कोई एक लोकेशन ले लो, आप समझ लो कि ये कोई जगह है, इस जगह में क्या है, यहाँ आदमी रह रहा है, यहाँ आदमी रह रहे हैं, उसमें क्या है कि हम रहते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमारा क्या होता है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि कार्बन एमिशन होता है। हमारा सबसे बेसिक थीम यही है कि कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए। कार्बन का काम होता है, कार्बन एमिशन होता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या हो जाएगा, जो एयर प्रेशर है, लाइक समझ लो कि यहाँ पे ऐसा लोकेशन है उसमें एयर प्रेशर 100 है, ठीक है,
अगर 100% एयर है तो प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, लाइक हीट होगा। जब हीट होगा तो एयर जो वार्म एयर होगी, जो गर्म एयर होगी, वो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी तो नीचे क्या बचेगा, नीचे एयर का प्रेशर लो हो जाएगा। जब एयर का प्रेशर लो हो जाएगा तो जो बाहर की एयर होगी, उस सराउंडिंग्स की, वो एयर इसमें कवर करने की कोशिश करेगी, उस पर्टिकुलर प्लेस को फिल करने की कोशिश करेगी। जब वो फिल करने की कोशिश करेगी तो बहुत तेज फॉर्म में आती है, ऐसे 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 बहुत तेज फॉर्म में आएगी, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी, स्पाइरल फॉर्म में या ओवल फॉर्म में आप बोल सकते हो, ऐसे 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 एक स्ट्रक्चर बनाएगी। तो उस स्ट्रक्चर के कारण ही क्या होता है, वो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन, आपको बता दें साइक्लोन के नाम दिए जाते हैं। नाम दिए जाते हैं जिससे हम पहचान सकें कि कब कौन सा साइक्लोन आया था, उससे कितना प्रॉब्लम हुआ था, और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, और जब डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा होगा तब भी साइक्लोन का नाम होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे साइक्लोन का नाम देता कौन है, MWO और ESCAPE। MWO मतलब क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन होता है एशिया एंड पैसिफिक के लिए। ठीक है ना, इस पैनल का ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उसके बारे में नाम देने का काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये पैनल, इसमें क्या क्या होता है। इस पैनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 13 कंट्रीज़ होती हैं। 13 कंट्रीज़ के नाम क्या है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड एमन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये देश के नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 13 कंट्री जिसके मेंबर हैं, जिनका काम होता है ये नाम चूज़ करती हैं, और नाम चूज़ करके उनका अल्टरनेट, जैसे मान लो इस बार इंडिया ने नाम दे दिया तो अगली बार पाकिस्तान, फिर अगली बार ओमान, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, ऐसे कर करके साइक्लोन्स के नाम दिए जाते हैं। तो हर कंट्रीज़ का अलग अलग नाम दिया जाता है। वो नाम देने के भी कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि जो नाम दिया जाना चाहिए उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सिंपल होना चाहिए, लोग मेमोराइज कर पाएँ, याद कर पाएँ, उस नाम आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उस नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस नाम का जो मीनिंग होना चाहिए, ऐसा कोई इश्यूज़ क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे के कारण कि सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाए। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब नाम बनाया जाए उसकी कुछ गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन क्या है कि जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकल फिगर को इंडिकेट नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजियस बिलीफ को इंडिकेट नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी कल्चर या किसी जेंडर से रिलेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नाम होना चाहिए जो कि सोसाइटी में कोई परेशानी ना क्रिएट करे, और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, लोगों को नाम याद करने में कोई दिक्कत ना हो। उस टाइप की बातें ध्यान में रखते हुए नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे IMD के बारे में। IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक इंडिया में डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है फोरकास्टिंग करना, वेदर फोरकास्टिंग करना, सिस्मोलॉजी का फोरकास्टिंग करना। ठीक है ना, उसका जो एजेंसी है, ये एजेंसी बेसिकली किस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आती है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1857 में, 1875 में। इसको याद रखना प्लीज़, 1875। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है म्यूजियम मौसम भवन लोधी रोड के मौसम भवन में। ठीक है, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ, मौसम भवन के नाम से लोधी रोड में। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन किस लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करने की, वेदर फोरकास्टिंग करने की, और सेस्मोलॉजी मतलब जैसे भूकंप वगैरह आना है उसके बारे में पहले से ही जानकारी देना, इसका काम है IMD का। ठीक है, IMD का हेडक्वार्टर दिल्ली में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ब्रांचेज रहती हैं, जैसे 100 ऐसी ब्रांचेज हैं जो और काम करती हैं इसके। ठीक है ना, और जैसे ये इसके रीजनल ऑफिसेज हैं मुंबई में, कोलकाता में, नागपुर में, पुणे में। तो इसकी हेल्पिंग ब्रांचेस समझ सकते हो आप कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ब्रांचेस काम नहीं कर सकती, तो इसके हेल्प करने के लिए और भी ब्रांचेस बनाई गई हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे IMD डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फोरकास्टिंग की, नेम देने की, कोई भी साइक्लोन है उसका नाम देना है, या कोई भी वार्निंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है या वार्निंग बतानी है, तो वो काम IMD डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल कैंसर से रिलेटेड ये एक्चुअली काम करता है नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन में, उसके साथ ही साथ ये करता है मलक्का स्ट्रेट में भी, और वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और पर्सियन गल्फ। इन किसी भी लोकेशंस में कोई प्रॉब्लम होती है साइक्लोन या सिस्मोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो IMD के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे गुलाब साइक्लोन के बारे में। गुलाब साइक्लोन के बारे में इसलिए देखना है, गुलाब साइक्लोन अभी चल रहा है, गुलाब साइक्लोन अभी आया हुआ है। किस लोकेशन में अभी ये, ईस्टर्न कोस्ट में है, ईस्टर्न इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट रीजन में अभी है ये। ठीक है ना, गुलाब साइक्लोन विच मेड लैंडफॉल्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें सबसे अफेक्टेड जोन कौन सा है, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, जो ये सबसे पहले तो आप ये देख लो, जो डिस्ट्रक्शन होता है, देख के बता सकते हो आप कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पूरा साइक्लोन तोड़ फोड़ कर देता है, पानी की बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है साइक्लोन के बाद। तो इससे भी बचने के लिए हमें बहुत सारे मेजरमेंट है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
फिर हम देखेंगे आगे जो ये महाराष्ट्र में अभी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में क्यों बारिश हो रही है? जो साइक्लोन आया है उस लोकेशन में बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ फ्लड आ गया है गुलाब साइक्लोन के कारण ही, ठीक है ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स ये है, ये माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है ये। जो गुलाब नाम का साइक्लोन है उसमें गुलाब नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा गुलाब नाम दिया गया है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो गुलाब साइक्लोन है उसमें गुलाब नाम किस कंट्री ने दिया था, तो पाकिस्तान ने दिया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पाकिस्तान ने दिया था, ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे समरी, वीडियो की हम समरी लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना कार्बन एमिशन होगा उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, एयर ऊपर जाएगी तो नीचे का एयर प्रेशर कम होगा। जब एयर प्रेशर कम होगा तो इधर की अगल बगल की एयर क्या करेंगी, इस जगह को कवर करेंगे। इस जगह को कवर करने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, ये जो जगह कवर करेंगी तो ये बहुत स्पीड से यहाँ पे आएंगी, बहुत स्पीड से आएंगी, और बहुत स्पीड से आने के साथ साथ ही ऐसे रिवॉल्व करेंगी सराउंडिंग्स में। तो फिर इसी से क्या होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है। तो सबसे प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है, कार्बन से। अगर कार्बन एमिशन नहीं होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम जनरेट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो हमारा सबसे मेन मोटो ये होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज में फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिजास्टर रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जब हमारा कोई इश्यूज हो जाता है, जैसे साइक्लोन आ गया तो साइक्लोन से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक डिजास्टर रिलीफ टीम होती है, उसका काम ये होता है कि उधर से लोगों को इवैक्यूएट करना और उनको प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड कराना, उनके सेफ लोकेशन में शिफ्ट करना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखा जाता है कि साइक्लोन अलर्ट मतलब जैसे IMD डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है। तो उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि जो कोई ऐसा कुछ इश्यूज़ होने वाला होता है तो ऐसे हमको पहले अलर्ट किया जाता है। तो ये हमने देख लिया वीडियो की समरी। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।